अपना टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन हम किस प्रकार से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके आ जाती है सिंचाई। क्या है सिंचाई? सिंचाई का मतलब निश्चित अंतराल में फसल को जल देना। एक निश्चित अंतराल में जल को उचित मात्रा में जल देना ताकि वो फसल क्या करके बड़ी हो जाए आसानी से, तो वो कहलाती है आपकी सिंचाई। तो सिंचाई क्या होती है? सिंचाई आपके फसल को जल देना। अब सिंचाई के स्रोत क्या है? कुएं से जल देना, जलकूप देना, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि के जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है। ये सिंचाई के स्रोत है। सिंचाई मतलब जल को कहां से प्राप्त करेंगे? यहां से प्राप्त करेंगे, कुएं से, नलकी, तालाब, नदियां, झील और बांध। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके सिंचाई के तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। अब अपन निश्चित अंतराल में फसल को जल तो देंगे, लेकिन तरीके पहले कैसे जल दिया जाता था, पुराने समय में कैसे काम होता था? तो पुराने समय में आपके ये तरीके थे, मोट या गिरनी, इस प्रकार का एक सिस्टम होता था जिसमें यहाँ से रस्सी खींची जाती थी और ये अंदर से कुएं या जलकूप से भर के आता था, फिर इसको बार दिया जाता और खेतों में जाता। तो ये कह रहा था आपके मोट। दूसरा है चैन पंप। चैन पंप क्या होता है? ये देखो, चैन लगा दी जाती थी यहाँ पे और फिर इसको खींचा जाता था, ये ऑटोमेटिक बाहर आती थी, बाल्टी यहाँ खाली हो जाती थी, फिर वापस चली जाती थी, चैन होती थी लगी हुई, उसको बोलते हैं चैन। तीसरा है ढेगली। ढेगली का मतलब इस तरफ ये पत्थर बांध दिया जाता था और इस तरफ एक बाल्टी लटकाई जाती थी, फिर इसको क्या डाला जाता था अंदर और इसको वापस नीचे करने पर ये बाल्टी बाहर आ जाती थी, यहाँ पानी भर के इसको खेत में बांध दिया जाता है। ये होती है आपकी ढेगली। और चौथा है रेट या उत्तोलक तंत्र। रेट क्या होता है? रेट आपके ये यहाँ पे एक बैल बंधा होता है, किसके? इसके। और बैल क्या करता है? एक जगह चक्कर लगाता है, ऐसे चक्कर लगाता है तो यहाँ एक पाइप लगा होता है, वो क्या करता है? यहाँ घुमाता है इसको, ये घूमता है तो इसके अंदर से जो जल होता है वो क्या खेतों में डाल दिया जाता है। तो रेट। चार है आपके मोट, चैन पंप, ढेगली और रेट। ये आपके पारंपरिक साधन है। अब आधुनिक विधियां कौन सी सिंचाई की? आधुनिक विधियों में आपके दो विधियां हैं। पहली है आपके छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है? सिंचाई की आधुनिक विधियां। अभी के समय में कौन सी विधियां उपयोग होती है? इस समय में ये फुहारे उपयोग किए जाते हैं, फुहारों से जल दिया जाता है फसल को, तो छिड़काव तंत्र। और दूसरा आपके ड्रिप तंत्र। बूंद बूंद यहाँ से नली जाती है और यहाँ फैला दी जाती है, यहाँ से बूंद बूंद पानी इसमें जाता है और यहाँ छिड़का जाता है पानी ऐसे, यहाँ से क्या हो जाता है? छिड़काव होता है, इसलिए इसका नाम छिड़काव तंत्र। ड्रिप का मतलब होता है बूंद। क्या होता है? बूंद। तो बूंद बूंद क्या दे रहे हैं? यहाँ पानी दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र। उसके बाद आपके खरपतवार से सुरक्षा। ये इंपॉर्टेंट है आपके। खरपतवार से सुरक्षा किस प्रकार से होती है? फसल के आसपास बहुत सारी घास उग जाती है, उनसे सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? फसल की सुरक्षा करने के लिए निराई करते हैं। क्या करते हैं? निराई। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। अब ये किस प्रकार से होता है? इस प्रकार का एक फुहारा लगा दिया जाता है और इसमें एक क्या बताया? खरपतवार नाशी भरा जाता है। खरपतवार नाशी, जिसका नाम है आपके 2,4-D। और ये 2,4-D भर के क्या किया जाता है? फसल पे छिड़का जाता है और वहां जितनी भी खरपतवार होती है वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? खरपतवार से सुरक्षा, जिससे 2,4-D के द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है। फिर आती है कटाई। काटते कैसे हैं? इसमें दो नाम आ रहे हैं। फसल पकने के बाद उसको काटना कटाई कहलाता है। हार्वेस्टर। अपन यहाँ जितनी भी फसल को काटते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं? दराती का। लेकिन दराती की जगह मशीनों से एक हार्वेस्टर आता है जो क्या करता है? फसल को काटता है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर ऐसा उपकरण है जो फसल को काटने के काम आता है। फिर आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग आपकी होती है, थ्रेसिंग होती है आपके फसल से बीज और दाने के भूसे को अलग करना। जो भूसा होता है उससे बीजों और दानों को अलग करना आपके थ्रेसिंग कहलाती है। ये आपकी दिख रही मशीन कंबाइन। अब कंबाइन क्या होता है? वैसे हार्वेस्टर के समान होता है और ये क्या करता है? फसल को अलग, अनाज को अलग भी करता है और अनाज को अलग करके उसको भूसे को भी अलग करता है, जो कंबाइन मशीन होती है। कंबाइन नाम भी आ सकता है। फटक कर या विनोइंग क्या कहलाती है? विनोइंग क्या होती है? विनोइंग में ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीजों को
बीजों को ऐसे पीट पीट के अलग किया जाता है। वहां से क्या लिया जाता है, भूसा लिया जाता है, बीजों को पीटते हैं और पीटने से क्या हो जाता है, बीज अलग हो जाते हैं, और होती है विनोइंग प्रक्रिया। उसके बाद आओ भंडारण। अब क्या हो गया, आपके फसल की कटाई हो गई, आपने फसल को निकाल भी दिया, भूसे से अलग कर दिया अनाज को, कंबाइन हार्वेस्टर आपके किस किस के द्वारा, पहले हार्वेस्टर, कंबाइन, विनोइंग, इन प्रक्रिया के द्वारा अपन क्या करते हैं, और थ्रेसिंग। हार्वेस्टर तो काटता है, कंबाइन आपके क्या करता है, फसल को भूसे से अलग करता है, विनोइंग भी फटक कर अलग करता है, थ्रेसिंग भी अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है। अब होता है भंडारण। भंडारण कैसे करेंगे, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं अनाज को भंडारण करने के लिए आपने एफसीआई के गोदाम देखे होंगे, बड़े बड़े अनाज को भंडारण है तो साइलो बनाए जाते हैं, ऐसे ब्लॉक से बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, साइलो, बड़े बड़े भंडार गृह, और उनमें क्या किया, अनाज डाल दिया जाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से अनाज का क्या किया जाता है, भंडारण। ठीक है, ये बोरों में भी डाला जाता है, अनाज के बोरों में डाल के, धातु के बड़े पात्रों में भी डालते हैं। इस प्रकार से अनाज का क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। और इनको ज्यादातर घर में सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो इधर नीम की सूखी पत्तियां घरों में भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े घरों में अनाज को कीट और सूक्ष्म से सुरक्षित के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। नीम की पत्तियां डाल दे तो भी अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मछली के कॉड लिवर से जो तेल मिलता है उसमें सबसे अधिक मात्रा क्या पाई जाती है, तो कॉड या लिवर तेल, कॉड लिवर तेल किसका, मछली का। उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी, डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। बस एक ये रहेगा पशुपालन। पशु को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, इसको पशुपालन कहते हैं। पशु क्यों पाला जाता है, खाद्य पदार्थ मिले, इसलिए इसको पशुपालन कहते हैं।